आपने संस्कृत में अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि संस्कृत में क्या आएगा नहीं आएगा, इसका सिलेबस क्या है, ये सब आपको कुछ पता नहीं है, या फिर आप एक ऐसे छात्र हैं जिनको संस्कृत थोड़ा मोड़ा आता है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि संस्कृत के ऑब्जेक्टिव को 100% अचीव कर पाएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में यथासंभव प्रयास किया गया है कि संस्कृत बुक से जहाँ से 50% क्वेश्चन जो है वो आते हैं, यानी कि 100 में से 50 क्वेश्चन आपके जो हैं वो बुक से आते हैं और 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही सही बनाना होता है। तो मेरा ये प्रयास है कि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन को फिल्टर करके आपको बताएं और आप जो है संस्कृत में जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है उसको अचीव कर सकें। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लें। आधे घंटे का वीडियो है ये और ये पूरे यूट्यूब पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आधे घंटे में पूरे संस्कृत को यहाँ पर समराइज करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं संस्कृत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 से है। सबसे पहले हम पद्य खंड को देखेंगे, जिसमें कि पहला चैप्टर है मंगलम, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंगलम में कितने मंत्र हैं। तो मंगलम में 5 मंत्र हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। इसका आंसर होगा हिरण्मयीन पात्र से, यानी सोने के पात्र से। तीसरा क्वेश्चन है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यह किस उपनिषद से लिया गया है। तो यह लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो उपनिषद से। अनोर्नियान महतो मह्यान महिमा अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मा सृजंतो निहितो गुहायाम, यह जो है श्लोक, ये मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो ये समुद्र में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है। आत्मा। किसकी विजय नहीं होती है। असत्य की। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। परमात्मा के द्वारा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। आत्मा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो इसका आंसर भी होगा आत्मा। आगे क्वेश्चन नंबर है 12, नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो ये पहले भी कर चुके हैं, समुद्र में। किसकी जय होती है। तो सत्य की। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है। तो सत्य का। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। तो ये पद्य के रूप में है। उसके बाद है ब्राह्मण का मुख किससे ढका है। तो सोने से, या स्वर्ण रूपी आवरण से, या फिर हिरण्मयीन पात्र से। ठीक है, तीनों का एक ही अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो दर्शन का। कौन जय को प्राप्त नहीं करता है। असत्य। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। पहले भी पढ़ चुके हैं, नदियाँ। साधक किसको पार करते हैं। साधक मृत्यु को पार करते हैं। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दें। तो हिरण्मयीन पात्र को। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नाम को। उपनिषद के रचनाकार कौन है। वेद व्यास। मंगलम पाठ किसके रचनाकार कौन है। तो वेद व्यास। उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो वैदिक साहित्य का। किसे वश में नहीं किया जा सकता है। आत्मा को। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। परमात्मा को। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है। देवलोक का। अगला क्वेश्चन है विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाता है। तो परमात्मा में। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं। तो सत्य मार्ग को। हिरण्मयीन पात्रेण डैश 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 सत्य धर्माय दृष्टि, ये किस उपनिषद का मंत्र है। तो यह है ईश्वाश्वर उपनिषद का। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। पहले भी पढ़ चुके हैं, दर्शन का। किसकी महिमा का गायन हुआ है। तो परमात्मा की महिमा का गायन हुआ है। सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सत्य। ईश्वर क्या है। तो सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ से। इसमें किसके, पहला क्वेश्चन है किसके गीत देवता भी गाते हैं। तो भारत के गीत। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। तो भगवत पुराण से। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो भारत में। पुराण के रचनाकार कौन है। महर्षि वेद व्यास। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की। किस देश का गुणगान देवता लोग भी गाते हैं। तो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर हो जाएगा भारत।
कौन गीत गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? तो देवता करते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। भारत भूमि किससे सेवित है? तो 3 चीज़ों से, सागर, पर्वत, झरना। जगत का गौरव कौन है? तो भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने लिखा या किसने रचा? तो उमा शंकर मिश्र ने। हमारी भारतीय धरा कैसी है? तो विशाल। देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। अगला क्वेश्चन है नीति श्लोका से, कि नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। उसके बाद क्वेश्चन है कि नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर्क के द्वार जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विनय को कौन मारता है? तो अकीर्ति। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोक। प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? तो विदुर नीति। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो धर्म। किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि नहीं मिलती है? तो विद्या। खानदान की रक्षा किससे होती है? तो आचरण से। प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को। और पीछे बताए थे कि नर्क के 3 द्वार हैं, तो वे 3 द्वार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 द्वार हैं नर्क के। ठीक है, तो ये 3 द्वार कहाँ के हैं? तो नरक के। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा मंदाकिनी वर्णनम। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो कौन है? तो ये है वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो ये है अरण्यकांड से। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? वे पहुँचते हैं चित्रकूट। और चित्रकूट पर्वत के पास कौन सी नदी रहती है? तो मंदाकिनी नदी। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत। रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो ये है रामायण का। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो ऋषि। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो पहले भी बताएं, चित्रकूट। चलिए अगला चैप्टर है हमारा पाटलिपुत्र वैभवम, जिसमें पटना के बारे में जो जनरल नॉलेज है वो बताया गया है, सामान्य जानकारी। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके काल में जो पाटलिपुत्र का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था? यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। एक और क्वेश्चन आता है कि कौमुदी महोत्सव किसके काल में? तो यह भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर, यानी गुलाब के फूल की पुतलिका यानी गुड्डा गुड़िया, तो वो पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पता है हमको कि पाटलिपुत्र। ठीक है, इस पर एक वीडियो पहले बन चुका है, तो वो सब आप देख सकते हैं, तो उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी इस चैप्टर के बारे में। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो यह मनाया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी गुप्त वंश के काल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो यह हुआ मध्यकाल से। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो 2500 वर्ष। कुटनीम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। उसके बाद यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा। या इसमें पूछ देगा काव्य मीमांसा किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजशेखर। यहाँ देखिए कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पट्टन देवी। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो ये था पाटलिपुत्र, सरस्वती का कुलगृह। परिभूत पुरंदर स्थान यानी कि इंद्र का स्थान किसे कहा गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को। और उसके बाद क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये पाटलिपुत्रम, पटना साहिब। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वैरेन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? यह है महात्मा बुद्ध की। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी कौन सी दिशा में बहती है?
तो याद रखना है कि गंगा नदी जो है वो पटना के उत्तर दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है, तो यह है पाटलिपुत्र। परिभूत पुरंदर स्थान कहा गया है, यानी कि इंद्र का स्थान। तो स्वर्ग के देवता इंद्र हैं, तो इसको स्वर्ग से भी सुंदर बताया गया है। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो उस समय में इसका नाम था पाटलिग्राम। ठीक है, बाद में इसका नाम जो है पाटलिपुत्र पड़ा। और महात्मा बुद्ध जब यहाँ पर आए थे, तो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि यह भविष्य में जो है महानगर बनेगा, लेकिन जो है 3 चीज़ों से पीड़ित रहेगा। चीज़ हैं अग्नि, जल और कलह से। ठीक है, अग्नि, जल और कलह से। उसके बाद क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो ये था पाटलिग्राम। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था, यानी भविष्यवाणी किया था कि यह जो है भविष्य में महानगर बनेगा। तो वो क्या था, किसके बारे में, तो पाटलिपुत्र के बारे में। किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी, पहले भी बता चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था, यह मेगास्थनीज ने वर्णन किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था जो थी उत्कृष्ट थी। यह बात मेगास्थनीज ने बताया था। और मेगास्थनीज कौन था, यह यूनान का राजदूत था। ठीक है, किस काल का शासन उत्कर्ष माना जाता है, तो गुप्त काल का। पटना का पुराना नाम क्या है, तो पाटलिग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, ये सब पटना के पुराने नाम हैं। ठीक है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, यानी कि अभावग्रस्त रहा, तो लगभग 1000 वर्षों तक। पाटलिपुत्र पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में। पटन देवी कहाँ अवस्थित है, तो पटना में। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, पहले बता चुके हैं, गंगा नदी। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल बताया गया है इस चैप्टर में, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु। ठीक है, गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु इस चैप्टर में बताया गया है कि यह एशिया का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि गोलघर कहाँ है, तो पता है पटना में है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो पाटलिपुत्र में, यानी पटना साहिब में। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था, तो पाटलिपुत्र का। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। किसने पटना को स्वर्ग बताया था, तो दामोदर गुप्त ने बताया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो बार बार कौन आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। और कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे, तो विदेशी यात्री में मेगास्थनीज, याद रखना, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्यूवेन और एक चाइनीज था जिसका नाम था इत्सिंग। ठीक है, इसमें से एक जो था ये यूनान का था और बाकी ये जो अधिकांश है ये सब चाइनीज थे। ठीक है, यानी कि चीनी यात्री थे। तो मेनली याद रखना है कि 4 विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे और उसके बारे में अपने अपने पुस्तकों में अपने अपने अनुसार इसका वर्णन किया। इसमें से मेगास्थनीज का वर्णन इसमें जो है उल्लेखित है कि मेगास्थनीज ने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है, तो पटना का वर्णन है। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, तो दुर्गा पूजा के अवसर पर। मतलब इसमें कहा गया है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, ये मतलब आज के दौर में जैसे दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग आनंद मग्न रहते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम पर लोग जो है कौमुदी महोत्सव में आनंद मग्न रहते थे। ठीक है, तो इसकी तुलना की गई है आज के दुर्गा पूजा से, या दशहरा से, या विजयादशमी कह सकते हैं। पटना किस राज्य की राजधानी है, तो सबको पता है बिहार की राजधानी है। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है, तो गंगा नदी पर। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो पतंजलि। ठीक है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये था हमारा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो है अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को याद रखना है। उसके बाद है अगला चैप्टर अलस कथा। अलस कथा में कितने आलसियों की चर्चा की गई है, तो अलस कथा में जो है 4 आलसियों की चर्चा की गई है। ठीक है, अलस कथा में मुख्य रूप से कहानी किसके आसपास घूम रहा है, मुख्य पात्र कौन है, वह है वीरेश्वर। वीरेश्वर कौन है, तो वीरेश्वर मिथिला का मंत्री है। ठीक है, स्वभाव से जो है काफ़ी दयावान है, करुणामयी है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। वीरेश्वर कौन था, तो यह था मिथिला का मंत्री। ठीक है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी,
तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन असल आलसी है और कौन जो है वो धूर्त आदमी है। अलस कथा के रचयिता कौन थे? तो ये थे विद्यापति। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4। आलसी 4 थे तो आलसी नहीं भागे। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो सच्चा रक्षक माता होती है। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? पलायमान मतलब भाग गए। तो धूर्त लोग जो थे वे भाग गए और आलसी वहीं रह गए। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर बाहर किया गया। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करना चाहते थे? तो धूर्त। स्थिति सौकर यमूला ही डॉट डॉट डॉट, यह जो है पंक्ति किस पाठ से संकलित है? तो यह जो है अलस कथा से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक से। और पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है विद्यापति ने। ठीक है, यह जो है किसने लिखा है? विद्यापति ने लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन है कि पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो वही विद्यापति। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? तो मानव के गुणों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकप्रिय मैथिली कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य का वर्णन है। अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है, यानी मजाक के तौर पे। मिथिला का मंत्री कौन था? तो वीरेश्वर था। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दयावान था। वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? भोजन और वस्त्र। ठीक है, भोजन और वस्त्र देता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता? तो आलसी। निर्गता नाम चौ डॉट डॉट डॉट, यह जो है श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा से। भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी। विद्यापति कहाँ का निवासी है? तो मिथिलांचल बिहार का है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। स्थिति सौकर्य मूला डैश 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 धावंती जंतव, यह कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। सारे सुखों का मूल क्या है? तो यह है संगठन। कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो धूर्त। आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो योगी पुरुष। आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर लिया गया है? तो आग लगाकर। उसके बाद क्वेश्चन है कि घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? कौन नहीं भागा? तो आलसी। कितने आलसी थे? तो 4। आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? तो नियोगी पुरुष। पतिरेव गति डैश 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 कारुणिक बिना, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है अलस कथा से। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो पति। पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो है वो स्त्रियों का रक्षक होता है। आलसियों का रक्षक कौन होता है? तो दयावान, और कोई नहीं होता उसका रक्षक। दयावान लोग किसका रक्षक होता है? तो आलसियों का रक्षक होता है। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति कवि थे। कैसे कवि थे? तो मैथिली के कवि थे। ठीक है, मैथिली के साथ साथ संस्कृत का भी ज्ञान रखते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो है मैथिली के कवि थे। कौन? तो विद्यापति। ठीक है, इसी के साथ इस चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त होता है। अब है हमारा अगला चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर में पहला प्रश्न है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व का ज्ञान किसको दिया था? तो मैत्रेयी को। और मैत्रेयी कौन थी? तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। आधुनिक काल का संस्कृत कवित्री कौन है? तो वो है पंडिता क्षमा राव। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो चतुर्वी सती। उसके बाद है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैत्रेयी थी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो मैत्रेयी का। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश कुमारी मिश्र है। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो 8वें शतक में। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? क्षमा राव। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वर्तमान काल की। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी है, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रकिशोर की पत्नी थी। चंद्रकिशोर की पत्नी थी। कि पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? यह महात्मा गांधी के दर्शन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। ठीक है, ये पुरुष और नारी दोनों समान रूप से योगदान देते हैं समाज की गाड़ी को चलाने में। सभी भाषाओं का साहित्य
सभी भाषाओं के साहित्य में कौन ऊपर है? तो स्त्रियाँ। संस्कृत में भी स्त्रियों का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है कि साहित्य में जो है संस्कृत में भी स्त्रियाँ ऊपर हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? तो यह है निबंध। ऋग्वेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? तो 24 ऋषि पत्नियों का वर्णन है। अर्थववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन? तो अर्थववेद में 5 है। ऋग्वेद में 24 है, अर्थववेद में 5 है। मैत्रेयी किनकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य ने किसको शिक्षा दी थी? किसकी शिक्षा? याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की। विदुषी थी तो जनक की सभा में। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? 40 कवित्रियों का। लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद्य हैं? तो 150 या 150। विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है? तो विजयांका को कहा है। विजयांका का काल किस शताब्दी से? तो 8वीं शताब्दी से। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा थे, नाम था उनका दंडी। चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो विजय भट्टारिका। विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण किया? तो वो क्या था? संस्कृत भाषा का। थोड़ा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन थी? तो थी गंगा देवी। उसके बाद क्वेश्चन कि गंगा देवी के पति कौन थे? तो ये थे कंपन राय। गंगा देवी के पति कंपन राय। और गंगा देवी के पति कौन थे? तो कंपन राय। ऐसे का उल्टा क्वेश्चन है कि कंपन राय की पत्नी कौन थी? तो गंगा देवी। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तो वो थी तिरुमलांबा। उसके बाद क्वेश्चन है, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य के रचनाकार कौन है? तिरुमलांबा। कौन है? तिरुमलांबा। पंडित छमाराव के पिता कौन थे? पंडित शंकर पांडुरंग। छमाराव ने किसकी रचना की? तो शंकर रचितम की। फिर हमारा भारतीय संस्कार, इसमें भारतीय संस्कारों की चर्चा की गई है और बताया गया है कि भारत का संस्कार जो है और भारत की जो संस्कृति है ये कितना महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए कितना महत्व रखता है हमारे समाज के लिए। लेकिन आज के दौर में जो है संस्कार को व्यंग्य के रूप में लिया जाता है, यानी मजाक के तौर पर लिया जाता है इसको, ठीक है, जो कि काफ़ी गलत है। तो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि हमारे भारतीय संस्कार जो हैं वे कुल कितने होते हैं। तो कुल भारतीय संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु तक कुल कितने संस्कार होते हैं? तो कुल 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। तो इसी में इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें जन्म के पूर्व जो होता है 5 संस्कार होता है, ठीक है। तो इतनी बातें जो है बेसिक बातें, ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो संस्कारों से। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो जन्म पूर्व संस्कार 5 होते हैं, यानी पंच। सप्तपदी यानी कि जो 7 फेरे लेते हैं की क्रिया किस संस्कार में होती है? तो ये विवाह में होती है, ठीक है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? तो इसका नाम है समावर्तनम। समावर्तनम। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समावर्तनम। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? पहले भी पढ़ चुके, ब्रह्मचारी कहते थे। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान नहीं आता है इसमें, ठीक है। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो कुल 16 संस्कार हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं, यानी शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? तो 6 संस्कार होते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो 5 संस्कार हैं। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो 1 संस्कार होता है, जिसको अंत्येष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो यह विवाह संस्कार के द्वारा मनुष्य जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? ये होता है अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार। उसके बाद क्वेश्चन है कि सिंदूरदान जो है वह किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो यह जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति का
भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कारों से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है वह है कर्मवीर कथा। और कर्मवीर कथा में जो है किसकी चर्चा की गई है, तो एक गरीब लड़का रहता है जिसका नाम होता है राम प्रवेश राम। ठीक है, जो कि काफ़ी गरीब होता है और इसका गांव जो है बिहार के भीखन टोला गांव में पड़ता है। ठीक है, इसका जो गांव है वो कहाँ पड़ता है? बिहार का भीखन टोला गाँव, जो कि काफ़ी एक गरीब गांव होता है, जहाँ पर काफ़ी दलित लोग जो हैं वो निवास करते हैं। दलित मतलब जो गरीब लोग हैं वे निवास करते थे। ठीक है, लेकिन उस माहौल में रहकर भी यह जो है राम प्रवेश राम एक शिक्षक की मदद से जो है अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई भी पूरी करता है और गरीबी से निकलकर एक सिविल सेवा अधिकारी जो है वो बन जाता है। इसी के बारे में कहानी है, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन है, उद्योगिनम पुरुष सिंह सिंघनु। इसका पहला क्वेश्चन है, उद्योगिनम पुरुष सिंह नुपैती लक्ष्मय, यानी कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है, यानी जो मेहनती लोग होते हैं और जो लगनशील लोग होते हैं उन्हीं के पास लक्ष्मी आती है। तो यह जो उक्ति है, यह जो वाक्य है, यह कहाँ से संकलित है? यह है कर्मवीर कथा से, कि उद्योगी के पास ही धन आता है, लक्ष्मी आती है। कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 सदस्य थे। कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? यह दलित यानी कि गरीब वर्ग की कथा है। दलित, उसी को कहते हैं दलित। दलित मतलब गरीब, निर्धन। भीखन टोला किस प्रांत में है? तो बिहार में। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो भीखन टोला का। दलित और उसका नाम क्या था? राम प्रवेश राम। भीखन टोला देखने कौन आया? कौन आए? तो शिक्षक आए थे। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो वह जो है पूरे यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान पर आया था। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो राम प्रवेश राम की। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो महत्तम पद यानी बड़ा पद। कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? केंद्रीय लोक सेवा में। तो उसका क्वेश्चन है कि कर्मवीर कौन है? तो राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम कौन है? तो कर्मवीर है। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? तो पहले ही बता दिए थे कि उद्योगी लोगों के पास जो है वो लक्ष्मी आती है। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा स्वामी दयानंद, और इसमें स्वामी दयानंद के बारे में जो है थोड़ा सा आंशिक रूप से बताया गया है, उनके बचपन के बारे में और उनकी जो उपलब्धि है, उनके अपने जीवन में जो उपलब्धि है उसके बारे में भी बताया गया है। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती में। तो चलिए अगला चैप्टर है स्वामी दयानंद। इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। और अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो उन्होंने मुंबई नगर में जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1824 में। ठीक है, क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंका ग्राम किसका जन्म स्थल है? यानी कि टंका ग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो टंका ग्राम में जो है स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। टंका ग्राम कहाँ है? तो गुजरात में। उसके बाद क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो बम्बई नगर में या मुंबई। आधुनिक में मुंबई उसका नाम है, पुराना नाम है उसका बम्बई। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा में हुआ था। स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में। और गुजरात के किस गांव में? तो टंकारा में। अगला क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद की रचना है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? बिरजानंद के कहने पर। फिर है क्वेश्चन कि कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे स्वामी दयानंद। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो 1883 में इनका निधन हुआ था। यहाँ पर 3 ईस्वी याद रखना है। जन्म इनका हुआ था 1824 में। इनका जन्म हुआ था
तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखना है कि जन्म हुआ था 1824 में, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, और इनका निधन हुआ था 1883 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकारा ग्राम में। इसमें कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये याद करने में आसानी रहेगा। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इसको हर टाइप से बताया गया है ताकि याद रहे। चलिए अब क्वेश्चन है, अगला चैप्टर जो है व्याघ्रपति कथा। इसमें बाघ और एक ब्राह्मण की कहानी है, जिसमें बाघ जो है उसको कंगन देने के लोभ से बुला लेता है और उसको खा जाता है। ठीक है, तो एक वृद्ध बाघ है, इसी की ये कहानी है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि पहला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथिक पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। दरिद्राभर कौनते डॉट डॉट डॉट, ये जो है पद्य किस पाठ से संकलित है? तो यह है व्याघ्रपथिक कथा से संकलित है। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह लिया गया है हितोपदेश से। हितोपदेश का अर्थ क्या होता है? तो हित का उपदेश। ठीक है, यानी कि लोगों के हित में जो उपदेश दिया जाए उसे हम कहते हैं हितोपदेश। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ खंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो व्याघ्र बोल रहे थे। ठीक है, व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगन था। पथिक को किसने मारा? व्याघ्र ने मारा। पथिक किसके द्वारा मार के खाया गया था? तो बूढ़े बाघ के द्वारा। ठीक है, तो हर टाइप से क्वेश्चन को बताया गया है, तो उसको याद रखना है। उसका क्वेश्चन है अगले चैप्टर से विश्व शांति। ठीक है, इसमें विश्व की शांति को लेकर के चर्चा की गई है। पहला क्वेश्चन है इसका, बैर से बैर का समन क्या है? तो असंभव। बैर से बैर का समन यानी कि कोई भी जो बैर है यानी किसी से झगड़ा होता है, तो झगड़े का इलाज झगड़े से संभव नहीं है। किसी एक पक्ष को शांत हो जाना चाहिए, तो वो झगड़ा वहाँ पर समाप्त हो जाता है। वहीं पर अगर हम भी उससे झगड़ा करने लगे तो हमें उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा और ये झगड़ा लगातार जारी रहेगा। यदि इसको रोकना है तो बैर का जो जवाब है वो शांति से देना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बैर से बैर का समन हो जाता है। समन का मतलब होता है कि अंत हो जाना। ठीक है, समन का मतलब होता है अंत हो जाना। अगला क्वेश्चन है कि दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय है अशांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परपीड़न किस लिए होता है? तो पाप के लिए। परपीड़न किस लिए होता है? पाप के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देख एक देश दूसरे देश से क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर, यानी कि उसकी प्रगति देखकर। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो अशांति महासागर के। ठीक है, पूरे संसार में अशांति का माहौल है। कहीं पर जो है कहेंगे कि शांति है, वो किसी भी देश में नहीं है। हर जगह पर कुछ ना कुछ जो है मनमुटाव के चलते या फिर अपनी संतुष्टि पूरी ना होने के कारण जो है सभी व्यक्तियों में अशांति का भाव रहता है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो इसमें अशांति का वर्णन किया गया है। अशांति मानव का क्या कर रही है? तो विनाश कर रही है। मानवता के विनाश का भय किससे है? तो अस्त्र से है। किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो व्यवहार के बिना। ज्ञान जो है वो भार के स्वरूप है। यदि व्यवहार अच्छा नहीं है तो वह ज्ञान जो है किसी काम का नहीं होता है। विश्व शांति का कौन काल माना जा सकता है? तो विश्व शांति का सूर्योदय काल माना जा सकता है। ठीक है, कि जिस दिन विश्व में शांति आ गया उस दिन से जो है रियल सूर्योदय जो होता है सनराइज वो माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशों के बची झगड़ों को शांति करने के लिए कौन संस्था है? देशों के बीच, यहाँ पर गलती मिसटाइप हो गया है, यहाँ पर होगा देशों के बीच झगड़ों को शांति करने के लिए कौन सी संस्था है? यह है संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका, यानी कि यूएसए का नाम सुनेंगे, यूएसए। यह जो संघ है यह सभी देशों में शांति के लिए स्थापित है। सभी देशों में शांति स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की है। ठीक है, तो यह कौन सी संस्था है? तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ। भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? तो शांति को। असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर हमारा कर्णस्य दानवीरता, जिसमें कि अंग प्रदेश के राजा होते हैं कर्ण, और वे काफ़ी दानी होते हैं। मतलब कोई भी उनके पास कोई भी याचना लेकर के चला आता है तो वे इसे दान में दे देते हैं। ठीक है, और ये सूर्य के पुत्र हैं, कुंती पुत्र। इनकी माता जो थी कुंती थी और ये सूर्य पुत्र हैं। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो सभी देवतागण इनको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और आशीर्वाद के रूप में सभी देवताओं ने इन्हें जो है वरदान में क्या दिया था? सभी देवताओं ने इन्हें आशीर्वाद स्वरूप जो है कवच और कुंडल दिया,
जिसकी यह विशेषता थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, जिसके कारण से कर्ण जो थे वे कौरव के पक्ष से लड़ रहे थे, और चूंकि उनके पास कवच और कुंडल था तो इस कारण उन्हें कोई मार नहीं सकता था। और यदि कर्ण को कोई नहीं मार सकता तो जो कौरव पक्ष है वो जीत जाता। तो इससे क्या होता है कि असत्य की विजय हो जाती और पूरा विश्व जो है वह असत्य को फॉलो करने लगता, जो कि देवतागण नहीं चाहते थे। इसलिए इंद्र ने योजना बनाई और छल करके जो है उससे कवच और कुंडल ले लेता है। यह किस प्रकार से लेता है इसी बारे में यह कहानी है, जो कि एक नाटक के रूप में है, ठीक है। और यह जो है कर्णभार से ली गई है। तो चलिए देखते हैं इस कहानी को कि इसमें क्या सब होता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कर्णस्य दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है। तो पहले ही बताया मैंने कि ये कहाँ से संकलित है, तो यह है कर्णभार से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्र कौन था। तो सूर्यपुत्र कौन था, कर्ण, ठीक है। भास के कितने नाटक हैं, तो 13 नाटक हैं। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो यह जो है कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया, तो इंद्र को शक्र भी कहते हैं, इंद्र को शक्र भी कहा जाता है, ठीक है। दानवीर कौन है, तो दानवीर कर्ण है। कर्ण किस देश का राजा था, तो वह अंग प्रदेश का राजा था। कर्ण किसका पुत्र था, कुंती का पुत्र था, और या फिर ऑप्शन दे देगा सूर्य का पुत्र था। तो कुंती और सूर्य का पुत्र था, ठीक है। भिक्षक किसके वेश में आया था, तो ब्राह्मण के वेश में आया था। कवच और कुंडल किसके पास था, कर्ण के पास था। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी, तो उसे जो है भेदा नहीं जा सकता था। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषता थी कि उसे भेदा नहीं जा सकता था। अगला चैप्टर हमारा शास्त्रकारा, जो कि आज का ये अंतिम चैप्टर है। और इस बुक में जिसका पहला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो गौतम है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्टियम जो है वो आर्यभट्ट की रचना है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य का बोध कराता है। वेद नीति शास्त्र क्या होता है, तो नित्य। उसका क्वेश्चन है बराहमिहितर द्वार, उसके बाद क्वेश्चन है बराहमिहितर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो वह है बृहत संहिता कहते हैं। ऋषि आदि पंडित को क्या कहते हैं, तो कृतक कहते हैं। उसके बाद ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो न्याय दर्शन की रचना की। निरुक्त का अर्थ क्या है, तो निरुक्त का अर्थ है वेदार्थ योग। निरुक्त का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, तो मानवों के लिए। मीमांसा दर्शन की रचनाकार कौन है, जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो निरुक्तम। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, तो शास्त्र की महती परंपरा सुनी जाती है। वर्ग में कौन प्रवेश करता है, तो शिक्षक। किसके 6 अंग हैं, तो वेद के 6 अंग हैं। छात्र किसका अभिवादन करते हैं, तो छात्र शिक्षक का अभिवादन करते हैं। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है, प्रश्नोत्तर शैली में है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, और पाणिनि को व्याकरण का पितामह भी कहा जाता है। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं, यानी कि वेदों के 6 अंग हैं, ठीक है, पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। छंद के रचयिता कौन है, तो पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष के रचयिता कौन है, तो लक्षधर। कर्मकांड के रचनाकार कौन है, तो वे हैं चाणक्य, ठीक है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।